नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज़ ऑन 2.0 में। साथियों, एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के लिए आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, मृदा, कृषि, पशुधन एवं प्राकृतिक जो वनस्पति है, इनसे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट पूरे 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। साथियों, एसएससी जीडी में इन टॉपिक में से एक भी क्वेश्चंस आज की सही से बाहर नहीं रहेगा। वादा है, एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं रहेगा और इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्लास को पूरी देखना है, एंड तक वॉच करना है। अगर आप एसएससी में ग्रुप में आप शामिल नहीं हुए, व्हाट्सएप ग्रुप, तो इस नंबर पर आपको मैसेज कर देना है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जो हमने बुक स्टार्ट की उसको हम एसएससी एग्जाम तक कंप्लीट करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, पहला प्रश्न है कि चंदन की लकड़ी भारत के किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? बताइए, चंदन की लकड़ी भारत में किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाई जाती है। क्लियर है? यहाँ पे बी ऑप्शंस बताने वाले सभी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल साथियों है कि भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है? भारत में सबसे ज्यादा उपलब्ध है और सबसे ज्यादा सघन रूप में कृषि हेतु प्रयोग की जाती है, तो वो मिट्टी कौन सी है? तो वो मिट्टी है आपकी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के जिन क्षेत्रों में 70 सेमी से कम वर्षा है, वहां झाड़ियां और छोटे झाड़ झखाड़ों वाले किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहाँ पे झाड़ियां और छोटे झाड़ झखाड़ों वाले किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो वहाँ पे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। कांटेदार वन पाए जाते हैं। सी उत्तर आपका सही आंसर हो जाएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को खाली जगह के रूप में जाना जाता है। तो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है, इसको किस नाम से जानते हैं? तो साथियों, इसको बांगर के नाम से जानते हैं। देखिए, जो पुराना हो जाता है ना, जो चीज़ पुरानी हो जाती है उसको बांगर यानी कि भंगार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भंगार कहा जाता है ना। तो भंगार से आप रिलेट करिए कि बांगर, बांगर, भंगार, भंगार ऐसा कुछ। ठीक है, जो पुरानी हो जाती है क्या हो जाती है? भंगार यानी कि बांगर। ऑप्शन आपका एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि बागान कृषि पैदा करती है तो केवल खाद्य फसलें, खाद्येतर फसलें, नकदी फसलें या फिर चार फसलें? देखिए, बागान कृषि क्या पैदा करती है? तो खाद्येतर फसलें होती है ना, वो पैदा करती हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी, क्वेश्चन से कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो खादर, बांगर, कलर, रेगूर। देखिए, जो पुराना होता है तो वो क्या हो जाता है? मैंने बताया कि पुराना हो जाता है तो बांगर यानी कि भंगार हो जाता है। ठीक है, और जो नया होता है, जो नवीन होता है, वो खादर हो जाता है। इसका उल्टा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला है कि उपजाऊ जलोढ़ मृदा खाली जगह का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो उपजाऊ जलोढ़ मृदाएं, वो चावल का उत्पादन, किसका? चावल का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि भारत के निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है? देखिए, भारत के निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी हैं वो बेसाल्ट लावा? ठीक है, बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती हैं। तो कौन सी होती हैं? तो वो होती हैं साथियों आपकी रेगुर मृदा। और रेगुर मृदा अगर ऑप्शन में न आए, आपको दिखेगा कि काली मृदा। तो काली मृदा और रेगुर मृदा एक ही होती है। ऑप्शन आपको बी करना है यहाँ पे टिक आंसर। ठीक है, जो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है तो आपकी काली मृदा यानी कि रेगुर मृदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो नीलगिरी पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ियों में, सतपुर के पहाड़ी में या फिर पंजाब की पहाड़ियों में? तो भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं साथियों। तो वो पाए जाते हैं नीलगिरी पहाड़ी में। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। साथियों, एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत सारे टॉपिक एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व कराए जाएंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। स्टडीज ऑन 2.0 को आज से ही सब्सक्राइब करना भूले मत। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला है कि इंटरक्रॉपिंग, अंतर फसल प्रक्रिया इनमें से किसे दर्शाती है? जो इंटरक्रॉपिंग यानी कि अंतर फसल है, ये प्रक्रिया इसमें से किसको दर्शाती है? तो ऑप्शंस आपके सामने, जैसे ही मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ आप सभी को अपना आंसर है वो टिक करना है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा पास पास दो या दो से अधिक फसलें उगाना। ठीक है, पास पास दो या दो से अधिक फसलें उगाना, जिसको अंतर फसल या फिर इंटरक्रॉपिंग के नाम से इनको दर्शाते हैं, इनको जाना जाता है। कांटेदार झाड़ियों के शुष्क क्षेत्रों में कांटों वाली कैक्टस वनस्पति किस राज्य में पाई जाती है? तो कांटों वाली जो कैक्टस वनस्पति है ना, कैक्टस वनस्पति पाई जाती है, तो कैक्टस वनस्पति पाई जाती है साथियों राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पे? राजस्थान में। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा खेती किस फसल की होती है? राई की, गेहूं की, मक्का की, चावल की? भारत में सबसे ज्यादा खेती किस फसल की होती है?
तो चावल की होती हैं सबसे ज़्यादा, किसकी होती हैं? चावल की होती हैं, ठीक है। डी आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने राज्य के दक्षिणी पश्चिमी जिलों में निम्नलिखित खाली जगह वनों को पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को मान्यता दी है। तो कौन से हैं, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पे हो जाएगा आपके जो साल वनों को 1972 की बात है, पश्चिम बंगाल वन विभाग ने राज्य के दक्षिणी पश्चिमी जिलों में इनको पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को मान्यता दी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी एमटीएस 2021 का ये क्वेश्चन है। भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम बताना है। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? अभी हमने बताया था कि जो बेसाल्ट लावा के रूप में निर्मित होती हैं तो वो काली मिट्टी और रेगुर मिट्टी एक ही थी आपकी। डी उत्तर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है साथियों, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है कि रबी फसल के मौसम में भारत के निम्न में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? देखिए यहाँ पे बताना है कि रबी की फसलें कौन सी हैं इसमें से। तो रबी की फसलें बताइए। तो रबी की फसलें इसमें से कौन सी हैं? देखिए यहाँ पे गेहूं है वो रबी की फसल है, सरसों है वो रबी की फसल है, चना है वो रबी की फसल है, ठीक है। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे मक्का है वो रबी की फसल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बाजरा है रबी की फसल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मक्का है, ठीक है। ये रबी की फसलें नहीं है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही एंड सटीक पूरा पूरा हो जाएगा, वो बी उत्तर हो जाएगा। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है वो जोधपुर में है। कहाँ पे है? जोधपुर में। सी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व की बात करें तो वो आपका वर्षा हो जाएगा। कौन सा? वर्षा। डी उत्तर बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए साथियों, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध है, बताइए बताइए, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। किससे है? मछली उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन हो गया सफेद क्रांति, तिलहन किससे हो गया? पीली क्रांति हो गया, खाद्यान्न उत्पादन। ये आपको कमेंट करके बताना है, खाद्यान्न उत्पादन, ठीक है। सी उत्तर इसका राइट आंसर। अगला है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएआर के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? आईसीएआर के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? तो ये टोटल 8 प्रकार की, कितने प्रकार की? 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है आईसीएआर के अनुसार, ठीक है। भारत में खरीफ का मौसम काफी हद तक खाली जगह के स्थान मेल खाता है। भारत में जो खरीफ का मौसम है, कौन सा मौसम है? खरीफ का मौसम। खरीफ का मौसम दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक है। भारत में खरीफ का मौसम काफी हद तक यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ मेल खाता है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है? तो इसमें से प्राकृतिक फाइबर कौन सा नहीं है? टेरलिन है, ऊन है, फ्लेक्स या फिर जूट है? तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे टेरलिन हो जाएगा। टेरलिन, ऑप्शन ए करेक्ट। ऊन है, जूट है, फ्लेक्स है, ये क्या है? प्राकृतिक फाइबर है। तो जो टेरलिन है वो प्राकृतिक फाइबर नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादित है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? तो वो आपका सहारनपुर हो जाएगा। कौन सा? सहारनपुर। सी उत्तर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो लोगों की संख्या को कहा जाता है भौतिक घनत्व। ऑप्शन आपका इसमें सी इज द करेक्ट आंसर। जलोढ़ मृदा की जो प्रकृति बलुई दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी तक भिन्न भिन्न होती है, इसमें सामान्यतः किसकी मात्रा होती है? जलोढ़ मृदा की प्रकृति, ठीक है, बलुई दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी तक भिन्न भिन्न होती है। इसमें जो सामान्यतः किसकी मात्रा होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। पोटास इसमें कम होता है, फॉस्फोरस की मात्रा ज्यादा। पोटास और फॉस्फोरस दोनों इसमें कम होते हैं, या फिर पोटास और फॉस्फोरस दोनों की प्रचुर मात्रा होती है। पोटास प्रचुर और फॉस्फोरस कम मात्रा। तो बिल्कुल साथियों ये है पोटास प्रचुर प्रचुर और फॉस्फोरस इनकी कम मात्रा होती है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट उत्तर। लेटराइट मिट्टी खाली जगह वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। तो लेटराइट मिट्टी कहाँ पे विकसित होती है? तो लेटराइट होती है साथियों, उच्च तापमान तो इसका होता है उच्च होता है, ठीक है। और वर्षा होती है वो भारी वर्षा, इन क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी होती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि कोरिंगा एक सुंदर खाली जंगल है जहाँ गोदावरी बंगाल की खाड़ी के अप्रवाही जल में मिलती है। कोरिंगा के बारे में बताना है। तो कोरिंगा एक सुंदर सदाबहार है, शकुंदर है, मैंग्रोव है या फिर पर्णपाती है? तो कोरिंगा एक क्या है? तो कोरिंगा एक है मैंग्रोव, ठीक है। मैंग्रोव है, जंगल है जहाँ गोदावरी बंगाल की खाड़ी जो खाड़ी के
अप्रवाही जल में मिलती हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मृदा का अध्ययन कहलाता है भूमि विज्ञान। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही उत्तर। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? तो वो आपके हो जाएंगे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन इज द बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो वर्ष बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 1980 में। वर्ष 1980 में भारत में वन संरक्षण अधिनियम है वो पारित किया गया। ऑप्शन आपका सी। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? बताइए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? वन संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण में काफी डिफरेंट है। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये जो लागू होता है ये होता 1972 में। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, गंगा के मैदान की पुरानी कच्छारी मिट्टी क्या कहलाती है? गंगा के मैदान की पुरानी कच्छारी मिट्टी को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं बांगर कहते हैं। पुरानी अभी हमने पढ़ा था बांगर यानी कि भंगार, तो भंगार यानी कि बांगर, बांगर भंगार। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कब घोषित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कब घोषित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मृदा वर्ष घोषित किया गया था। तो किस वर्ष को घोषित किया गया था साथियों? 2015 की। कब? 2015 को किया गया था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही उत्तर। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जिसको शॉर्ट में बीएसआई कहते हैं, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी 1890 में हुई थी। 1890 में। सी उत्तर आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन अगला है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों का प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में कितना है? भारत में जो वन की स्थिति है, इन वन की स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों का जो प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में कितना है? भौगोलिक क्षेत्र जितना भी उनमें वनों का कितना प्रतिशत है वो हिस्सा है? तो कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो कितना? 25.62%। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर। कितना है? 25.62% है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने केरा जिले सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ लिमिटेड को श्वेत क्रांति की शुरुआत करते हुए इनके नाम का विस्तार करने में मदद की? तो इसका सीधा राइट आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 किस क्रम की है? भारत में जो वन रिपोर्ट है 2021 में आई, ये कौन सी है? तो ये कौन सी है साथियों? 17वीं है। कौन सी? याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 17वीं 2021 वाली कौन सी है? 17वीं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत तरीके से जोड़ा गया है? तो अमरूद तेलंगाना में होते हैं, सेब हिमाचल प्रदेश में, संतरे नागपुर में, केला केरल में। तो कौन सा है यहाँ पे गलत युग्म है और 3 युग्म है ऐसे वो आपस में सही है। देखिए सेब सर्वाधिक यानी कि सेब उत्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश प्रसिद्ध है, संतरे के लिए नागपुर प्रसिद्ध है, केलों के लिए केरल प्रसिद्ध है, लेकिन अमरूद के लिए यहाँ पे तेलंगाना प्रसिद्ध नहीं है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि गलत तरीके से ऑप्शन ए है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? यहाँ पे जो सही नहीं है वो कथन आपको यहाँ पे चूज करना है। तो देखिए सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है तो मध्य प्रदेश है, ये आपका सही है। ठीक है, इसको नोट कर लेना। सर्वाधिक 1% वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, ये भी आपका सही है। न्यूनतम वन आवरण क्षेत्रफल वाला राज्य सबसे न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम वन आवरण क्षेत्रफल वाला राज्य हरियाणा है, तो ये भी आपका सही है। यानी कि सभी कथन है यहाँ पे करेक्ट हैं। तो तीनों के तीनों आपको जो है वो याद करने हैं। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया तो 2011। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित 2011 को किया गया। ठीक है, आरपीएफएसआई एग्जाम 2021 का ये क्वेश्चन है। लेटराइट मृदा आयरन खाली जगह से भरपूर है। लेटराइट मृदा आयरन पोटेशियम से, चूना से, एल्यूमिनियम से या फिर नाइट्रोजन से भरपूर है। तो किससे भरपूर है? तो ये एल्यूमिनियम से भरपूर है लेटराइट मृदा। ठीक है, आयरन आयरन एल्यूमिनियम से भरपूर है। सी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। खादर और बांगर, ठीक है, नवीन और पुरानी किस मृदा के प्रकार हैं? जलोढ़, काली, लेटराइट और लाल किस मृदा के हैं? तो ये जलोढ़। तो जलोढ़ के कौन से प्रकार हैं? खादर मृदा और बांगर मृदा। ठीक है, ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। शुष्क वन अनुसंधान, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान में। कहाँ पे है? जोधपुर राजस्थान में। देहरादून में क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान तो है जोधपुर में, देहरादून में क्या है कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम घोषित किया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष को घोषित किया गया?
तो 2004, 2014, 1996 या फिर 1986 को। तो 1986 को भारत में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये यहाँ पे पारित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वह वन कौन से होते हैं? जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं उन वह वन कौन से होते हैं? तो वे वन होते हैं मैंग्रोव वन। कौन से वन होते हैं? मैंग्रोव वन। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। ठीक है, सुंदरवन के जंगल को क्या कहते हैं? सुंदरवन के जंगल को क्या कहते हैं? तो सुंदरवन के जंगल को कहते हैं मैंग्रोव कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंग्रोव। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? भारत में श्वेत क्रांति का जनक बहुत बार एग्जाम में आया हुआ, तो वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट उत्तर। ठीक है, पुनर्वनरोपण का अर्थ क्या होता है? पुनर्वनरोपण, ठीक है, पुनर्वनरोपण का अर्थ होता है नष्ट हो चुके वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाना ही पुनर्वनरोपण का ही मतलब होता है। ठीक है, जो नष्ट हो जाते हैं उनके स्थान पर नए पेड़ लगाना। अगला है कि कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो सोयाबीन की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्पादक की दृष्टि से सोयाबीन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो राज्य है वो आपका मध्य प्रदेश है। तो मध्य सोया, ठीक है, सोया कहाँ पे? मध्य सोया। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है? उर्वरकों में क्रांति का जो संबंध है किस रंग से है? गुलाबी, भूरी, काली या फिर सुनहरा? तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आपका भूरी, यहाँ पे बी उत्तर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक या फिर झारखंड में? काली मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट उत्तर। कौन सी है वो खरीफ की फसल नहीं है? इसमें से कौन सी फसल है वो खरीफ की फसल नहीं है? तो बाजरा, धान, ज्वार, गेहूं। तो यहाँ पे देखिए बाजरा तो है, धान भी है, ज्वार भी है, लेकिन गेहूं नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका गेहूं, डी उत्तर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। गेहूं कौन सी है? गेहूं है एक रबी की फसल है। कौन सी? रबी की फसल है। अगला है कि भारत सरकार के द्वारा नई वन नीति की घोषणा कब की गई थी? नई वन नीति की घोषणा कब की गई थी भारत सरकार के द्वारा? तो 1988 में की गई थी। डी उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वनों की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वन संरक्षण विभाग के द्वारा दिन कितने वर्ष के अंतराल पर जारी किया जा सकता है? भारतीय वनों की ताज़ा रिपोर्ट है, ठीक है, ताज़ा जब वन की रिपोर्ट जारी करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी आई एम बी। ठीक है, भारतीय वनों की जो ताज़ा रिपोर्ट है, भारतीय वन संरक्षण विभाग कहाँ पे है? देहरादून में। ठीक है, इनके द्वारा जो वन रिपोर्ट जारी करता है ये कितने वर्ष बाद करता है, कितने वर्षों के अंतराल में बाद में जारी करता है? तो बताइए इसका आंसर 5, 1, 2 या फिर 4 वर्ष के अंतराल में। तो ये 2 वर्ष के अंतराल में। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद में वन रिपोर्ट जारी करता है। कहाँ से करता है? तो भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में, वहां से इनको जारी करता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पर्यावरण को संतुलित कर बनाए रखने के लिए न्यूनतम 1% कितना होना चाहिए? देखिए यहाँ पे भारतीय, ठीक है, भारत के अनुसार, भारतीय सरकार के अनुसार जो पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए, ठीक है, भारतीय राज्य सरकार के द्वारा पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए न्यूनतम 1% कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम कम से कम होना चाहिए बता रहे हैं, तो 33% कम से कम ही होना चाहिए। कितने प्रतिशत? 33% कम से कम होना चाहिए। लेकिन कमेंट करके बताना, मैंने बता दिया है कि अब कितने प्रतिशत वन है वो हिस्सा है, ठीक है, पूरे भौगोलिक का। सही सम्मिलित यहाँ पे कौन सा नहीं है? चमड़ा खोखो भूरी मिट्टी, रजत क्रांति अंडा है, मीठी क्रांति शहद है, भूरी, ठीक है, चमड़ा खोखो यहाँ पे भूरी कहते हैं। ठीक है, काली क्रांति है बागवानी को, तो यहाँ पे सही सम्मिलित कौन सा यहाँ पे नहीं है? देखिए काली क्रांति बागवानी से थोड़ी है ना, तो है ऑप्शन आप पे डी हो जाएगा, बाकी सभी सही है। अगला है जो सही से सम्मिलित यहाँ पे करना है, एक सेकेंड आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है? रबड़ है, कॉपी है, जूट है, कपास है। यहाँ पे सामने आपके राज्य दिए गए हैं, तो वो आपका सही से मिलान करना है। तो रबड़ कहाँ पे उत्पादित होता है, कॉपी कहाँ पे होती है, जूट कहाँ पे, कपास कहाँ पे? ठीक है, तो देखिए रबर रबर के लिए केरल काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, रबर के लिए केरल, और कॉफ़ी के लिए कर्नाटक काफ़ी प्रसिद्ध है। क्लियर है? बिल्कुल। जूट के लिए पश्चिम बंगाल काफ़ी प्रसिद्ध है, और कपास के लिए तो गुजरात काफ़ी प्रसिद्ध है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, जो ये सही हो रहा है। ठीक है, बस आपको ये सभी याद करने ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीस कुरियन को कहते हैं। ऑप्शन आपका वही इंग्लिश में दिया हुआ है। ठीक है, ये इंग्लिश में बताया गया है, वर्गीस कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण में रबी की फसल है? बताइए कौन उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण में रबी की फसलें हैं? रागी, तिल, सूरजमुखी या फिर गन्ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो तिल, बिल्कुल तिल, ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर। अगला है कि भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का जो श्रेय दिया जाता है, तो वो
एम एस स्वामीनाथन को दिया जाता है। सी उत्तर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किसको भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की भूमि पर सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार खेती की जाती है वन, रेगिस्तान, मैदान या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में। तो सीढ़ीदार खेती कहाँ पे की जाती है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। कहाँ पे? पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, डी उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रसिद्ध किस्म की कॉफी है जो शुरू में यमन से भारत लाई गई? बताइए कौन सी, किस किस्म की कॉफी है जो शुरू से यमन से भारत लाई गई थी? तो वो अरेबिका थी। अरेबिका ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में चाय और कॉफी की फसलों की किस श्रेणी में आती है? बताइए, चाय और कॉफी की फसलें ये किस फसलों की श्रेणी में आती है? बागवानी, नकदी, खाद्य, वृक्षारोपण फसलें। तो किस, इसमें कौन सी कैटेगरी में आती है? ये वृक्षारोपण फसलों में आती है। आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वृक्षारोपण फसलों में आती है। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है, काजू उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो काजू उगाने के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है वो कौन सी है काजू उगाने के लिए? बताइए इसका आंसर। तो काजू उगाने के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ है, काली है, लाल लेटराइट मिट्टी है। तो राइट आंसर हो जाएगा लाल लेटेराइट मिट्टी है। ठीक है, लाल लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। कर्तन और दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेवर के रूप में जाना जाता है? कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेवर के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटीकल्चर, विटीकल्चर के द्वारा निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक अंगूर का उत्पादन होता है? देखिए, विटीकल्चर के द्वारा, ठीक है, विटीकल्चर के अंगूर का उत्पादन को, अंगूरों के अध्ययन को क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। ठीक है, ये भारत राज्य में सर्वाधिक अंगूर का उत्पादन होता है तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर या फिर बिहार में? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। अगला है कि समोच्च जुताई क्या है? समोच्च जुताई क्या है? तो समोच्च जुताई है समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई। क्या है? समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन तिलहन की एक किस्म है? तो तिलहन की एक किस्म कौन सी है? तो तारामीरा है, अरेबिका है, रोबस्टा है, लाइबेरिक है। तिलहन की एक किस्म कौन सी है? तो तिलहन की एक किस्म है तारामीरा। ऑप्शन से आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि किस प्रकार की खेती को स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है? किस प्रकार की खेती को स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर की बात करें साथियों, तो यहाँ पे हो जाएगा आपकी आदिम निर्वाह खेती को। आदिम निर्वाह खेती को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है। कौन सा गैर खाद्य फसल है? फाइबर फसलें, कॉफी, बीज, तेल बीज या फिर गन्ना? तो कौन सी है वो गैर खाद्य फसल है? गैर खाद्य फसल कौन सी है? फाइबर फसलें को कहते हैं गैर खाद्य फसल। ठीक है, कौन सी मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है? तो कौन सी मिट्टी वो नमी धारण करने के लिए क्षमता के लिए जानी जाती है? तो कौन सी मिट्टी हो जाएगा? तो बिल्कुल आपकी काली मिट्टी। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर। अगला सवाल है, ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं। मिट्टी का रंग होने का कारण क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए जो लाल रंग होता है मिट्टी का, ठीक है, मिट्टी दिखती है, उसका जो मुख्य कारण क्या होता है? इसका मिट्टी का लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका मुख्य कारण की यही होता है कि उसमें क्या है कि उसमें होता है फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा होने के कारण मिट्टी का रंग है वो लाल होता है। अगला सवाल यह है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत के दक्षिण राज्य में वर्ष भर उगाई जाती है? कौन सी फसल है भारत के दक्षिण राज्य में वर्ष भर उगाई जाती है? ज्वार, मक्का, फिंगर बाजरा या फिर चावल? कौन सी फसल है वो भारत के दक्षिणी राज्यों में पूरे वर्ष भर उगाई जाती है? तो वो आपकी है चावल। कौन सी है? चावल है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट उत्तर। इनमें से किस जंगल या पौधों, जंगल के पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं पानी में डूबी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो वही आंसर मैंग्रोव। देखिए मैंग्रोव वन होता है ना, मैंग्रोव वन के जो जंगल के पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती है ना, जड़ें पानी में ये डूबी ही रहती है। ठीक है, पानी में डूबी ही रहती है। अगला सवाल है, पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन, ठीक है, का एक उदाहरण है। पश्चिम बंगाल में स्थित जो सुंदरवन है ये पर्वतीय वन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का उदाहरण है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का उदाहरण या फिर मैंग्रोव वन का एक उदाहरण है। तो ये आपके हो जाएगा मैंग्रोव वन का एक उदाहरण। डी उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा। संकर तिलहनों की बुवाई की वजह से खाद्य तेल के उत्पादन में अचानक हुई वृद्धि को क्या कहते हैं? संकर तिलहनों की बुवाई की वजह से खाद्य तेल के उत्पादन में अचानक हुई वृद्धि को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं पीली क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? पीली क्रांति कहते हैं। ठीक है, अगला कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी, कब हुई थी?
तो 1929 में, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1929 में हुई थी साथियों। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु राज्यों में जल उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु राज्यों में नदी जल उपयोगिता ज़्यादा है, समुद्री, भूमि या फिर वर्षा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपकी भूमि जल। भूमि जल साथियों, यहाँ पे भूमि जल बहु उपयोगिता है, बहुत ज़्यादा है। उपयोगिता पूछा है, ठीक है, यहाँ पे भूमि जल उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। कहाँ पे? पंजाब में है, हरियाणा में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, ठीक है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष कब घोषित किया गया? बाजरा वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष कब घोषित किया गया? तो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया। ऑप्शन आपका राइट उत्तर ए हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सिंचाई के तहत सबसे अधिक फसली भूमि का प्रतिशत है? भारत के किस राज्य में सिंचाई के तहत सबसे अधिक फसली भूमि का प्रतिशत है? तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब या फिर कर्नाटक। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पंजाब। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सी भारतीय गाय की नस्ल नहीं है? भारतीय कौन सी है गाय की नस्ल नहीं है? लाल सिंधी, नागौरी, साहिवाल या फिर भदावरी। कौन सी है भारतीय गाय की नस्ल नहीं है इसमें से? तो भदावरी यहाँ पे नहीं है, ठीक है, भदावरी यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में कहाँ पर की गई थी? क्वेश्चन पढ़ लिया। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में कहाँ पे की गई थी? तो ये की गई थी पंतनगर, उत्तराखंड में। पंतनगर, उत्तराखंड में। ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? डी उत्तर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पर्वतीय वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? भारत में पर्वतीय वन होते हैं, पर्वतीय वनों में किस प्रकार के पेड़ हैं वो पाए जाते हैं? तो चीड़, सून का पेड़, मेपल या फिर नागफनी। बताइए इसका राइट आंसर। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा चीड़। ऑप्शन आपका ए सही एंड सटीक आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। दालों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो वो आपका है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भेड़ की जो त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ऊन निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं कर्तन कहते हैं, कर्तन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अन्यों की तुलना में निम्न में से कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त है? तो देखिए काजू की वृद्धि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो काजू के लिए है लाल लेटेराइट मिट्टी, लाल लेटेराइट मिट्टी। अगला सवाल है कि प्राकृतिक वनस्पति जो भारत के अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रों पर आच्छादित हैं, तो वो हैं प्राकृतिक वनस्पति जो भारत के अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रों पर आच्छादित हैं, तो वो हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य और दक्षिणी भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की मुख्य खाद्य फसल है? कौन सी है वो मध्य दक्षिणी भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की एक मुख्य फसल है? एक मुख्य फसल है मक्का, बाजरा, रागी या फिर ज्वार। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ज्वार। डी आंसर करेक्ट आंसर। भारत में कहाँ पर कर्तन दहन प्रणाली कृषि को कुरुआ कहा जाता है? भारत में कहाँ पर कर्तन दहन प्रणाली को कृषि को कुरुआ कहा जाता है? तो हिमालय बेल्ट में, पश्चिमी घाट में, उड़ीसा राज्य में, झारखंड राज्य में। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका झारखंड राज्य में, ठीक है। डी आंसर करेक्ट। भारत के किस राज्य में सागौन के वन क्षेत्र सर्वाधिक हैं? सागौन के वन क्षेत्र सर्वाधिक हैं झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में। कौन से वन है सागौन के वन? सागौन के वन क्षेत्र सर्वाधिक है। सागौन के वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति है तो असम और नागालैंड में, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में, असम और केरल में। तो भारत में जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति है तो ये कहाँ पे उपस्थिति है? तो ये है असम और नागालैंड में। कहाँ पे है? असम और नागालैंड में। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन पाए जाते हैं मालवा पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर पठार। निम्नलिखित में से कहाँ पर सदाबहार के वन पाए जाते हैं? सदाबहार के वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है तो चिपको आंदोलन का नेता किसे कहते हैं?
चिपको आंदोलन का नेता कहते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा को कहते हैं? अगला है कि पेडालॉजी किसका विज्ञान है? तो पेडालॉजी है वो किसका विज्ञान है? बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। पेडोलॉजी किसका विज्ञान है? एसएससी स्नातक स्तरीय 2020 का ये प्रश्न है। पेडोलॉजी किसका विज्ञान है? तो पेडोलॉजी है त्वचा रोग का विज्ञान है। किसका है? त्वचा रोग का, ठीक है, त्वचा रोग का। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। अगला सवाल है, भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? तो भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? तो पाई जाती है राजस्थान में। राजस्थान बताने वाले सभी साथी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित तमिलनाडु के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला लवणता वृद्धि के कारण खेती योग्य नहीं है? तो यहाँ पे तमिलनाडु के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला लवणता वृद्धि के कारण खेती योग्य बिल्कुल भी नहीं है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो आपका तिरुचिरापल्ली है। तिरुचिरापल्ली ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट उत्तर। आज का और अंतिम सवाल है कि भारत की किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है तो वो दक्कन के पठार में की जाती है। ऑप्शन आपका भी हो जाएगा राइट उत्तर। ठीक है, तो चलिए 96, ठीक है, तो 4 क्वेश्चंस अगली क्लास में आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। क्लास कैसी लगी इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है, व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो जाना है, ये उसके नंबर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, सब कुछ कर देना है, ठीक है, धन्यवाद।